ठीक है, फिर स्टार्ट करता हूँ। हाँ, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, आज जो टॉपिक मिलेगा वो है एलडीपी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहचानो वॉइस पे ऐसा सब है। यस सर। एलडीपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी देखो, एलडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है एलडीपी का फुल फॉर्म? डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। हाँ, लेवल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। ये हमको अभी तक हमने जो भी क्लास किया, एलडीपी यूज हुआ या नहीं हुआ, क्या बोलते हो? एलडीपी यूज हुआ था। हम्म, हुआ है। एलडीपी यूज एमपीएलएस में हुआ है। लेवल ऑटोमेटिकली यूज होता हाँ है। हाँ, तो एलडीपी यूज अब तक हमने जो भी लैब किया एमपीएलए से रिलेटेड, हर लैब में एलडीपी का यूज हुआ है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। ठीक है, तुम इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल होता है या फिर बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर रहता है व्हेनेवर वी एनेबल या कॉन्फ़िगर एमपीएलएस। मतलब जब हम लोग एमपीएलएस कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर एनेबल करते हैं, एमपीएल एलडीपी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल हो जाता है। ठीक है। तो एलडीपी का जो फुल फॉर्म है वो होता है लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। देखो, इट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड इन एमपीएलएस एंड एक्सचेंज लेवल्स बिटवीन द राउटर्स, दैट मीन्स एलएसआर। लेवल स्विच राउटर जो है उसके बीच जो लेवल एक्सचेंज होता है और ये जो लेवल जनरेट करता है, तो ये दो काम जो है, ये दो काम करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है इन एमपीएलएस, दैट इज नोन एज एलडीपी। ठीक है, तो एलडीपी प्रोटोकॉल जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है और एलडीपी का ही काम होता है लेवल एक्सचेंज करना बिटवीन एलएसआर। ठीक है ना, मुझे बोला पैसा यस सर। मुझे। हाँ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ईच राउटर लोकली जनरेट लेवल, तो ये हमें पता है। सपोज एक एलएसआर है और उस एलएसआर को जो जो प्रीफिक्सेस, दैट मीन्स जो जो नेटवर्क उसे मालूम होगा, तो हर नेटवर्क के लिए वो जो एलएसआर है, वो जो राउटर है, क्या करेगा वो एक एक लेवल जनरेट करेगा। तो राउटर एक नेटवर्क के लिए, एक प्रीफिक्स के लिए जो भी लेवल जनरेट करता है, दैट इज नोन एज लोकल लेवल, है कि नहीं? मुझे क्वेश्चन है, लोकल लेवल। सपोज फॉर एग्जांपल मान लो ये R1 राउटर है। ठीक है, और यहाँ सपोज एक नेटवर्क है 5.5.5.5/32। अभी ये जो नेटवर्क है पोर्ट 5, ये क्या होगा, R4 के पास आएगा। देन R4 क्या करेगा, R4 विल जनरेट ए लेवल फॉर दिस नेटवर्क। तो R5 जो है, R5 खुद एक जनरेट करेगा 5 के लिए, मान लो उसने लेवल 5 जनरेट किया। ठीक है, तो ये वो नेटवर्क R4 के पास है। देन R4 विल जनरेट ए लेवल विच इज मान लो लेवल 4। R3 के पास आया, देन R3 विल जनरेट ए लेवल लेवल 3। ठीक है, R2 के पास आएगा, R2 सपोज जनरेट कर दिया लेवल 2। एंड R1 के पास आया, R1 ने जनरेट कर दिया लेवल 1। जैसे ये यहाँ मैंने फॉर नेटवर्क ए का मतलब मान लो ये वाला, यही मेरा नेटवर्क ए है। ठीक है। तो एक प्रीफिक्स या एक नेटवर्क के लिए हर राउटर या फिर हर एलएसआर क्या करता है, एक एक लेवल जनरेट करता है। ठीक है, और ये लेवल जो है बिटवीन द एलएसआर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, है कि नहीं? जैसे ये R5 एंड R4, देखो R5 ने बोलेगा कि मैंने 5 के लिए ये लेवल जनरेट किया लेवल 5, किसको बोलेगा, R4 को। फिर R4 बोलेगा भाई मैंने जो किया है वो दिस वन, वो R5 को बोल देगा। फिर R4 से कहाँ आएगा, R3 के पास आएगा। मतलब R4 ने जो भी जनरेट किया R3 को इन्फॉर्म कर देगा। फिर R3 बोलेगा कि मैंने 555 के लिए ये लोकल लेवल जनरेट किया लेवल 3। सिमिलरली R3 R2 को इन्फॉर्म करेगा अबाउट द लोकल लेवल अगेंस्ट ऑफ 5555। ठीक है, सिमिलरली R2 बोलेगा कि मैंने लेवल 2 जनरेट किया है। R2 बोलेगा मैंने लेवल 2 जनरेट किया, R1 को बोल देगा, और R1 बोलेगा कि मैंने लेवल 1 जनरेट किया, किसको, R2 को इन्फॉर्म कर देगा। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, ये होता है एक्सचेंज। ठीक है, तो ये होता है एक्सचेंज ऑफ लेवल। तो लेवल एक्सचेंज करता है, तो ये लेवल एक्सचेंज जो होता है ये काम कौन करता है, एलडीपी। और ये जो लेवल जनरेट किया था R5, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1, और ये लेवल जनरेट करना काम भी किसका होता है, एलडीपी का होता है। तो लेवल जनरेशन
एंड लेवल एक्सचेंज, ये दोनों ही काम जो है किसका है, एलडीपी का है। तो वही लिखा है, ईच राउटर लोकली जनरेट ए लेवल फॉर ईच प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस का मतलब नेटवर्क, हर प्रीफिक्स के लिए, हर नेटवर्क के लिए वो एक लोकली लेवल जनरेट करता है, एंड देन एडवर्टाइज द लेवल वैल्यूज टू द नेबर। तो जो भी उसका नेबर होगा, तो नेबर के बीच क्या होगा, वो लोकल लेवल जो भी जनरेट किया वो क्या होगा, बिटवीन द राउटर्स या फिर बिटवीन द एलएसआर्स एक्सचेंज होगा। दैट इज एलडीपी जनरेट लेवल and advertise it to neighbors. So these two are the main function of LDP. समझ में आया? तो LDP का मेन फंक्शन क्या होता है, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ LDP, तो तुम्हें बोलना है कि LDP इज कॉन्फ़िगर्ड by default in a MPLS network when we configure MPLS, नंबर वन। नंबर टू, मेन फंक्शन क्या होता है, LDP का पहला काम होता है कि LDP मतलब बाय यूजिंग LDP ए LSR जो होता है वो क्या करता है, क्रिएट ए लेवल फॉर इस प्रीफिक्सेस, हर प्रीफिक्स या फिर हर नेटवर्क के लिए वो क्या करता है, एक एक लोकल लेवल जनरेट करता है, ठीक है। और वो जनरेट करने के बाद दैट लेवल विल बी एक्सचेंज या फिर विल बी एडवर्टाइज बिटवीन द नेबर्स और बिटवीन द एलएसआर्स बाय एलडीपी इटसेल्फ, ठीक है। तो यही होता है एलडीपी का काम। मुझे वैसा प्रशांत, तन्मय, अरूप, Yes, sir. शिवानी, जी हाँ जी। सब कुछ यस समझ सर। में? ओके, हाँ। देखो नेक्स्ट पॉइंट। But the first protocol that was introduced for level generation or advertisement was TDP। तो याद रखना, LDP आने से पहले, LDP जब डिस्कवर हुआ था या फिर लॉन्च हुआ था, उससे पहले ये जो काम था, इस काम के लिए एक दूसरा प्रोटोकॉल था जिसका नाम था TDP, मतलब टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होता है। सिस्को प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होगा, सिस्को प्रोप्राइटरी इसका मतलब क्या होगा, सिस्को होम प्रोसेसर सिस्को डिवाइसेस हाँ, में। सिस्को Cisco. डिवाइसेस में ही रन होगा, ठीक है। मतलब ये टीडीपी जो है, टीडीपी जो टैग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल है, दैट रन्स ओनली इन सिस्को राउटर्स या फिर सिस्को डिवाइसेस, जहाँ भी तुम एमपीएलएस कर सकते हो या फिर टैग स्विचिंग जो भी होगा, ठीक है, टैग स्विचिंग नेटवर्क जहाँ रन होगा इन सिस्को डिवाइसेस, इट कैन बी ए राउटर और एनीथिंग, ठीक है, एनी डिवाइस। तो वहाँ तुम क्या कर सकते हो, टीडीपी रन कर सकते हो। जुनिपर में टीडीपी रन नहीं होगा या फिर किसी और वेंडर का राउटर में टीडीपी रन नहीं होगा। It was an old or traditional protocol used in the tag switching network and which is renamed later as MPLS where LDP is used, ठीक है। पैसा मुझे, तो पहले क्या होता था, टैग स्विचिंग नेटवर्क जो है इसी को बाद में रीनेम किया गया है MPLS। मतलब MPLS जब पहले मार्केट में आया था तब उसका नाम था टैग स्विचिंग नेटवर्क, ठीक है। और उस टाइम जो एल मतलब लेवल के लिए, ये लेवल जनरेशन एंड लेवल एक्सचेंज, इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता था इन सिस्को डिवाइसेस, दैट वाज नोन एज टीडीपी, ठीक है। बाद में क्या किया गया, बाद में ये जो टैग स्विचिंग नेटवर्क है इसको रीनेम किया गया किसमें, एमपीएलएस पे, ठीक है। उसका नाम चेंज होके एमपीएलएस हो गया और उसके बाद ये टीडीपी जो है, टीडीपी का यूज खत्म हो गया, क्या कर दिया, नया प्रोटोकॉल डिस्कवर कर दिया एलडीपी। तो एलडीपी बाद में यूज होने लग गया और यही देखो इन दिस डेज LDP is the most widely used protocol which is an open standard protocol also। तो आजकल क्या होता है, LDP ही ज़्यादा यूज होता है और ये एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा, एनी वेंडर राउटर, वो सिस्को में भी चलेगा, वो जूनिपर में भी चलेगा, वो कोई भी वेंडर, वाई हो या कोई भी दूसरा वेंडर, जो भी राउटर्स है, ठीक है, किसी भी वेंडर का राउटर में क्या होता है, एलडीपी रन हो जाता है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द एमपीएलएस क्लासेस आर, इसीलिए क्या है, तुम कहीं से भी एमपीएलएस अगर सीखते हो, ठीक है, कहीं से भी सीखो तुम, एमपीएलएस जो क्लासेस होता है ओनली एलडीपी इज यूज्ड एंड डिस्कस्ड सो। और इसीलिए जो भी तुम क्लास करते हो, जैसा तुम लोग मेरे पास कर रहे हो क्लास, तो हर क्लासेस में क्या होता है, ये टैग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर ये तुम्हारा टैग लेवल जनरेशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है या फिर जिसको डिस्कस किया जाता है वो होता है एलडीपी। तो टीडीपी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, ठीक है, मुझे वैसा, क्योंकि वो यूज ही नहीं है, वो यूज होता ही नहीं है। तो आजकल हर जगह क्या होता है, एलडीपी ही यूज होता है और वो बाय डिफॉल्ट एनेबल भी रहता है अगर मैंने एमपीएलएस एनेबल किया तो। मुझे वैसा, वैसा मुझे Yes, प्रशांत, sir. प्रसाद, तन्मय,
हम आ रहे हैं अंकुश मनदीप पैसा बुझे तो अरूप जैसिमोनी हाँ सर। भार्गवी अच्छा और कौन कौन ऐसा टीपी मतलब जी अभी सर पांचों। दादा जो इसके पहले जो प्रोटोकॉल था वो एमपीएलएस में कन्वर्ट हो गया क्या वो? क्या क्या फिर से बोलो। टीडीपी जो था अपना प्रोटोकॉल हम्म वो भी मतलब सिस्को डिवाइसेस में भी वो यूज नहीं हो रहा क्या? नहीं होता है उसको यूज नहीं करते हैं टीडीपी को लेकिन है वो राउटर में तुम्हें मिलेगा ठीक है तुम यूज कर सकते हो ठीक है ना तुम यूज कर सकते हो अभी भी सिस्को डिवाइसेस में लेकिन वो यूज होता नहीं है क्योंकि सिस्को डिवाइस में भी अगर तुमने एमपीएलएस एनेबल किया तो बाय डिफॉल्ट एलडीपी ही यूज होता है जैसा हमने लास्ट लैब में देखा है ठीक है जब भी हम एमपीएलएस एनेबल करता है तो हम लोग का शो एमपीएलएस इंटरफेस ये कमांड जब मारा जाता है तो उन इंटरफेस में हमेशा एलडीपी ही शो होता है टीडीपी शो नहीं होता है ठीक है लेकिन तुम कर सकते हो एनेबल अगर चाहते हो तो लेकिन यूज करता नहीं है ठीक है हो गया नेक्स्ट पॉइंट देखो एलडीपी तो एलडीपी यूजेस टीसीपी पोर्ट नंबर याद रखना 646 एंड टीडीपी यूजेस टीसीपी पोर्ट नंबर 711 ठीक है मुझे वैसा टीसीपी एंड यूडीपी मतलब टीसीपी एंड यूडीपी दोनों को यस यूज सर। करता है तो एलडीपी जो है वो ये फिर बाद में मैं दिखाऊंगा और ये सब 646 711 हम कैप्चर करके देखेंगे होता है मतलब रियल में होता है कि नहीं यूज तो फिलहाल तुम याद रखो एलडीपी जो है वो टीसीपी एंड यूडीपी दोनों की यूज करता है 646 पोर्ट नंबर होता है और टीडीपी जो होता है टीडीपी यूज करता है टीसीपी एंड यूडीपी दोनों को 711 ऐसा बहुत सारा प्रोटोकॉल है मार्केट में जो टीसीपी और यूडीपी दोनों को यूज करता है फॉर एग्जांपल जैसा और एक बहुत ही पॉपुलर प्रोटोकॉल है जो टीसीपी यूडीपी दोनों को यूज करता है वो होता है डीएनएस पता है ना डीएनएस एफटीपी एफटीपी डीएनएस हाँ एफटीपी एफटीपी को कंट्रोलर जैसे ट्रांसफर करने देता यूज करे 20 और 21 लेकिन ना 2021 सेकेंड पोर्ट नंबर यस सर। हाँ तो कुछ भी हो जैसा ये डीएनएस है डीएनएस जो है टीसीपी एंड यूडीपी दोनों को यूज करता है पोर्ट नंबर होता है 53 ठीक है तो उसी तरह याद रखना है एलडीपी जो है वो यूज करता है 646 एंड टीडीपी जो है वो यूज करता है 711 हम लोग बाद में देखेंगे ठीक है अभी हम डायरेक्ट लैब में जाते हैं लैब जो हम लोगों का लास्ट लैब था R1 R2 R3 R4 बीच में 10110 10120 3040 तो इस लैब में हम लोग अभी जाते हैं और थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है ठीक है तो मैं कहा है VMware इसको ओपन करता हूँ थोड़ा इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ मैं क्या करता हूँ पहले देखो पहले मैं क्या करता हूँ ये जो राउटर्स है R2 R3 R4 R5 तो यहाँ से मैं MPLS को पहले डिसेबल कर देता हूँ ठीक है MPLS शायद इसमें रनिंग है तो एनेबल सो रन 5 सेक्शन MPLS दिखाएगा क्या ऐसा नहीं दिखाता है ना सो रन इंटरफेस क्या है E0/0 इसमें नहीं है सो अच्छा MPLS रनिंग नहीं है इसमें R3 में देखो तो तो लास्ट टाइम अपने साथ राइट नहीं मारा था एमपीएलएस एनेबल हमारा करने नहीं के ना बाद। तो MPLS नहीं हमारा नहीं ना राइट ओके मारा नसील सर। चलो एक बार कंफर्म कर लेता हूँ एनेबल शो MPLS इंटरफेसेस नहीं है R5 में देखो एनेबल शो MPLS इंटरफेसेस नहीं है R1 शो MPLS इंटरफेसेस नहीं है देखो MPLS जो है ना MPLS राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं होता है पता है ना वो एक स्विचिंग प्रोटोकॉल है ठीक है ना पैसा मुझे यस सर। तो इसीलिए क्या होता है इसीलिए अगर तुमने MPLS रन किया मान लो ये मेरा लैब है या फिर सिनेरियो है यहाँ अगर मैं MPLS रन करता हूँ तो MPLS अगर रन करता हो तो मुझे राउटिंग चाहिए तो राउटिंग के लिए ये इसीलिए तुम्हें IGP रन करना होगा कोई भी IGP चाहे तुम OSPF रन करो चाहे तुम RIP वर्जन 2 रन करो चाहे EIGRP करो या फिर चाहे ISIS करो ठीक है
तो इसीलिए क्या है, पहले तुम्हें एक राउटिंग प्रोटोकॉल रन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इसमें OSPF क्या किया था, OSPF एरिया 0 है ना। तो एरिया 0 चाहिए, यस सर। इसमें क्या होगा, नेटवर्क जो है नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं होगा बिटवीन द राउटर्स, तो इसीलिए पहले हमें राउटिंग प्रोटोकॉल एक चाहिए। तो यहाँ मेरा OSPF शायद रनिंग है, तो मैं एक किसी भी राउटर में R1 में जाके यहाँ देखता हूँ शो IP OSPF नेबर। तो देखो OSPF का नेबरशिप है, तो अगर मैं यहाँ से पिंग मारता हूँ, मेरा लास्ट जो R5 है, R5 में शायद मेरा एक लूपबैक होगा 555, एक बार देख लेता हूँ शो सर सर IP। सर सर था। से ना इंटरफेस ब्रीफ नहीं है, देखा वो भी सेव नहीं हुआ शायद, ठीक है। तो कॉन्फ़िग थी R5 में जाओ, इसमें एक इंटरफेस लूपबैक 1 IP एड्रेस और 5555 डाल दो, ठीक है। 255 डाल दो। उसके बाद इसको तुम OSPF में अनाउंस कर दो, राउटर OSPF 1 नेट 5555, उसके बाद 0000, उसके बाद एरिया 0। हो गया, डू राइट कर दो, हो गया ना, ये हो गया। अभी अगर मैं यहाँ से 5.5.5.5 को पिंग मारता हूँ R1 से, तो R1 से मुझे पिंग मिल चुका है, ठीक है। दैट मीन्स OSPF इज वर्किंग, हो गया ना। पैसा मुझे अभी क्या करना है, यस देखो सर। ये काम हो गया, assign IP कर दिया, run OSPF एरिया 0 हो गया एज द राउटिंग प्रोटोकॉल। नाउ हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर ऑन एनेबल LDP, तो हमें LDP कैसे कॉन्फ़िगर या फिर एनेबल करना होगा। वी नो द आंसर इन आवर प्रीवियस क्लासेस, जो हमने पहले क्लास किया था उसमें हमने क्या देखा था, वी हैव सीन दैट LDP इज ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड और enabled व्हेन वी कॉन्फ़िगर MPLS। तो जब भी हम MPLS कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या कमांड डालते हैं, मान लो ऐसा राउटर कॉन्फ़िग में जाके हम लोग IPsef डालते हैं, डिफ़ॉल्ट एनेबल होता है। फिर कॉन्फ़िग मोड पे जाके MPLS IP ये ग्लोबली एनेबल करना पड़ता है, डिफ़ॉल्ट एनेबल रहता है ये भी। उसके बाद इंटरफेस में जाके MPLS IP, दिस इज़ द फास्ट मेथड। या फिर जो राउटिंग प्रोटोकॉल है उसमें जाके अगर तुमने राउटर OSPF 1 डाल दिया तो मोड क्या होगा, कॉन्फ़िग राउटर हो जाएगा, राउटिंग प्रोसेस, ठीक है। और वहाँ जाके MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग, तो ये होता है सेकेंड मेथड। या तो फास्ट मेथड यूज़ करो या फिर सेकेंड मेथड, ये यूज़ करने से तुम्हारा MPLS एनेबल हो जाता है, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू रिमूव MPLS फ्रॉम एन इंटरफेस, और अगर तुम्हें MPLS रिमूव करना है एक इंटरफेस से, ठीक है, तो अगर तुमने MPLS IP कमांड डाल के एनेबल किया था तो कॉन्फ़िग ईप में जाओ, जाके नो MPLS IP कमांड डाल दो, रिमूव हो जाएगा। और जो ऑटो कॉन्फ़िग वाला कमांड था राउटिंग प्रोसेस में जाके जब एनेबल किया था, तो ये मैंने गलत लिखा, हाँ, ये क्या होगा, ये होगा राउटर कॉन्फ़िग राउटर, मुझे वैसा ना, ये कॉन्फ़िग राउटर होगा, पैसा मुझे। यस सर। हाँ, तो उसमें जाके क्या लिखना होगा, नो MPLS LDP IGP डाल के ऑटो कॉन्फ़िग, इस कमांड से डिलीट होता है, मुझे वैसा। तो ये हमें पता है, पहले मिला है कि नहीं, पहले हमने देखा था ये सब, पैसा मुझे वैसा गम पैसा ना, हो गया। यस सर। तो पहले क्या करते हैं, लेट्स कॉन्फ़िगर MPLS ऑन R1 Ethernet 00 यूजिंग द फास्ट मेथड। तो पहला मेथड यूज करो और R1 पे MPLS एनेबल करके देखो, एनेबल होने के बाद क्या होता है देखता हो पहले। तो R1 राउटर ये है, यहाँ जाके आज जो है ना, पहला जो हमने किया था वही का थोड़ा ज़्यादातर रिवीजन है, ठीक है। और थोड़ा एक दो कमांड जो है तुम्हें नया मिलेगा आज, ठीक है। बाकी पहले जो हमने किया था उसी का रिवीजन है आज, ठीक है, ज़्यादातर वही मिलेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, IPsef, ठीक है, उसके बाद MPLS IP, उसके बाद इंटरफेस इथरनेट 00 पे जाना है और इसमें लिखना है MPLS IP, ये होता है पहला मेथड। तो MPLS IP एनेबल करने के बाद देखो 200 MPLS, इसमें अगर मैं इंटरफेस कमांड डाल देता हूँ तो देखो इसमें मुझे दिखा रहा है कि इस राउटर का जो इंटरफेस ये है इथरनेट 00, इस इंटरफेस पे देखो IP का मतलब MPLS जो है वो यस वो एनेबल है, और इसमें देखो LDP बाय डिफॉल्ट आया है LDP। और ये जो इंटरफेस है इथरनेट 00 ये ऑन है, दैट मीन्स ऑपरेशनल मोड, मतलब ये ऑफ है, यस मुझे वैसा। तो हमको LDP कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई भी कमांड मारने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल होता है। जहाँ तुमने MPLS ग्लोबली एनेबल कर दिया या फिर सो MPLS इंटरफेस डाल दिया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल हो जाता है, बुझे वैसा। पहचाने मुझे, यस सर। सिंपल है। तो ये है पहला, पहले जो लिखा था यही लिखा है मैंने, ठीक है। तो इसमें यही कहानी है, ये देखो इथरनेट, यस ठीक है।
यहाँ तक हो गया। अभी सेकेंड काम क्या करना है देखो, नाउ लेट्स कॉन्फ़िगर MPLS ऑन R2 यूजिंग द सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में क्या होगा, R2 कॉन्फ़िग में जाओ, इसमें जाके राउटर OSPF1 MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग ये कमांड डायरेक्ट डाल दो, या फिर OSPF का किस एरिया के लिए तुम MPLS एनेबल कर रहे हो। R2 में मल्टीपल एरिया भी हो सकता है। R2 मान लो एक ABR है, तो R2 सपोज मान लो एरिया 0 के साथ भी कनेक्टेड है, एरिया 1 एरिया 2, तो तुम चाहते हो एरिया 0 के लिए मुझे MPLS एनेबल करना है, मतलब एरिया 0 में जो जो इंटरफेस होगा उसमें मुझे MPLS एनेबल करना है। फिर तुम ऐसे भी कमांड डाल सकते हो, MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग एरिया डाल के एरिया ID डाल सकते हो। तो मर्जी तुम्हारा, जो भी कमांड टू एनेबल फॉर ए स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, बुझी वैसा ने पैसा बुझी। तो फिलहाल जो हम लोगों का ये R2 राउटर है, इसमें दो इंटरफेस है, इथरनेट 00 इथरनेट 01, और ये दोनों इंटरफेस जो है मेरा एरिया 0 में है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, R2 में जाके बोलता हूँ कि क्योंकि ये एक ही एरिया है, मल्टीपल एरिया तो है नहीं, तो तुम्हें एरिया कमांड लगाने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें मल्टीपल एरिया होता, मान लो ये एरिया 0 में है, ठीक है, और ये मान लो एरिया 1 में है, और तुम चाहते हो कि एरिया 0 जो है इसमें जो इंटरफेस है इसमें मुझे MPLS चाहिए, फिर तुम क्या करना है, फिर तुम्हें ये कमांड लगाना होगा config t। देखो config t राउटर OSPF1 यहाँ गया, अभी लिखना है तुम्हें MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग, उसके बाद तुम्हें ऐसे लिखना होगा एरिया 0, मतलब एरिया 0 जो है उसमें जो इंटरफेस है उसमें मैं LDP एनेबल मतलब MPLS एनेबल कर रहा हूँ। लेकिन मेरा इसमें दो इंटरफेस है, दोनों ही एरिया 0 में है, तो ये एरिया 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट मार दो ये कमांड MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग। तो क्या होगा, इस राउटर में जितना इंटरफेस है हर इंटरफेस में जो कि OSPF के अंदर है, ठीक है, R2 राउटर में जो जो इंटरफेस OSPF के अंदर है, मतलब OSPF1 के अंदर जो भी इंटरफेसेस अनाउंस है, हर इंटरफेस में क्या होगा, MPLS एनेबल हो जाएगा। तुम इसमें एंटर डाल दो, एंटर। ठीक है, अभी इसमें लिखो 200 MPLS इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस डाल दो। अब देखो ये दिखा रहा है इथरनेट 00 इथरनेट 01 दोनों में यस यस LDP आ रहा है, तो LDP एनेबल हो गया है। मुझे वैसा इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, ये सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि नहीं, तन्मय, प्रशांत, बाकी लोग यस वैसा सर। बुझी वैसा सर मनदीप, पैसे प्रियांकुश, सर ज्योतिमणि और कौन कौन है सर, हाँ जी सर, पाँच। वैसा ना बुझे। तो ये जो है अरूप ऐसा ना है, अजी अजी मानो ऐसे वाला को नहीं, वंदना, हाँ, भार्गवी बुझी वैसा, मनिंदर, सुनील, यस सर। वैसा। तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट कमांड, अभी तुम R1 पे जाओ, यहाँ जाके कमांड डालो शो MPLS इंटरफेस डिटेल। ठीक है, तो हमें कैसे मालूम होगा कि किस राउटर में तुमने कौन सा मेथड यूज करके MPLS को कॉन्फ़िगर किया है। तो अगर तुमने R1 पे गया और उसमें ये वाला कमांड डाल दिया शो MPLS इंटरफेसेस डिटेल, और उसमें अगर इथरनेट 00 में तुम्हें ऐसा दिखा इंटरफेस कॉन्फ़िग बोल के अगर लिखा आएगा, दैट मीन्स वो फास्ट मेथड, मतलब इंटरफेस में तुमने MPLS एनेबल किया। और R2 में जाओ, वहाँ जाके सेम कमांड शो MPLS इंटरफेसेस डिटेल डाल दो, उसमें दो इंटरफेस था E00 E01, उसमें LDP में अगर ये दिखाता है IGP कॉन्फ़िग, अगर ऐसा आउटपुट आता है दैट मीन्स तुम्हें समझना है कि ये मैंने सेकंड मेथड यूज करके MPLS को कॉन्फ़िगर किया है। तो देखो अभी R1 पे आओ, यहाँ आके तुम लिखो 200 MPLS इंटरफेस डिटेल, ठीक है, एंटर मारो। इस डिटेल स्पेलिंग गलत हुआ है, डिटेल, ठीक है। तो इसमें देखो, ये देखो इंटरफेस कॉन्फ़िग बोल के लिखा आ रहा है, मतलब ये जो इथरनेट 00 इंटरफेस है बोल रहा है कि इसमें LDP एनेबल्ड है, और इसमें बोल रहा है इंटरफेस कॉन्फ़िग। इंटरफेस कॉन्फ़िग का मतलब ये इंटरफेस में कॉन्फ़िगर किया है तुमने MPLS IP कमांड डाल के, मतलब ये फास्ट मेथड है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं R2 राउटर में आता हूँ, R2, और यहाँ मैं कमांड डालता हूँ वही कमांड 200 MPLS इंटरफेस डिटेल, ये अगर डाल देता हूँ तो इसमें देखो इथरनेट 00 LDP एनेबल्ड है, इथरनेट 01 LDP एनेबल्ड है, और नीचे लिखा है IGP कॉन्फ़िग, और इसमें भी लिखा है IGP कॉन्फ़िग। दैट मीन्स क्या है, ये सेकेंड वाला मेथड MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग कमांड डाल के हमने एनेबल किया है। समझ में आया मुझे भी सर?
तो ये IGP यस कॉन्फ़िग अगर सर। आता है दैट मीन्स ऑटो कॉन्फ़िग वाला कमांड मारा है। और या फिर सिंपली अगर इंटरफेस कॉन्फ़िग लिखा आता है दैट मीन्स ने इंटरफेस में जाके MPLS IP कमांड डाल के एनेबल किया है MPLS को। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, नाउ सपोज you want to disable MPLS on Ethernet 01 of R2। तो R2 का मान लो कोई भी एक इंटरफेस में तुम्हें MPLS डिसेबल करना है। तो R2 में मैंने क्या डाला था, ऑटो कॉन्फ़िग वाला कमांड डाला था। तो तुम्हें क्या करना होगा, R2 कॉन्फ़िग इंटरफेस E01, उसमें अभी लिखना है नो MPLS LDP IGP ऑटो कॉन्फ़िग। ठीक है, ये वाला कमांड डालना है। मान लो मैं R2, यहाँ में आता हूँ R2, तो R2 में देखो 200 MPLS इंटरफेस, इसमें दो इंटरफेस है E00 E01, दोनों में LDP है, MPLS है। मान लो मैं इथरनेट 01 जो है इसमें से MPLS में डिसेबल करना चाहता हूँ, डिसेबल, तब क्या करना होगा, ये वाला कमांड देखो तुम्हें लिखना है इसमें इंटरफेस इथरनेट 0/1, यहाँ जाके लिखो नो MPLS LDP, उसके बाद तुम्हें लिखना है IGP ऑटो कॉन्फ़िग, ये वाला कमांड लिखना है, एंटर। ठीक है, अगर मैंने ये वाला कमांड डाल दिया एक इंटरफेस पे जहाँ तुमने ऑटो कॉन्फ़िग कमांड डाल के MPLS को एनेबल किया था, देखना अभी E01 जो है, ये जो E01 है देखना इसमें LDP हमें नहीं दिखाएगा अभी। तो 200 MPLS इंटरफेस ये मारो, देखो इसमें नहीं है, सिर्फ बोला है इथरनेट 00 में LDP है, E01 में नहीं है। बुझी क्वेश्चन है, पैसा बुझी वैसे। यस सर। तो लेट्स एनेबल MPLS ऑन इथरनेट 01 ऑफ R3 यूजिंग फास्ट मेथड। और अगर मुझे इंटरफेस से डिसेबल करना है तब क्या करना होगा, इंटरफेस से मान लो R1 राउटर जो है इसका इंटरफेस E00 जो है इसमें मेरा MPLS एनेबल था, फिर मुझे अगर इंटरफेस से डिसेबल करना है क्या होगा, इंटरफेस, इंटरफेस में हाँ उसके घुस के इसमें लिखो नो MPLS IP, है ना, नो MPLS IP कमांड डाल दो, तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा MPLS। मुझे वैसा पैसा मुझे इससे हो गया, यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो 10 तुम्हें क्या करना है, कॉन्फ़िगर MPLS ऑन R4 R5 यूजिंग एनी वन मेथड, रिजल्ट इज सेम। तो कोई भी मेथड यूज करना है तुम करो, रिजल्ट क्या होगा, सेम ही होगा। लेकिन ये R2 का इथरनेट हमने किस में डिसेबल किया था, इथरनेट 01। तो मैं एक काम करता हूँ, इथरनेट 01 जो है इंटरफेस इथरनेट 01, इसमें मैं MPLS IP कमांड डाल के, मतलब पहला वाला मेथड डाल के MPLS एनेबल कर देता हूँ। तो ये कर दिया। ठीक है, मुझे क्वेश्चन है इससे आया, यस ठीक सर। है, MPLS IP आ गया। तो यही मेथड यूज करके जो मेरा R4 R5 है इसमें तुम्हें MPLS एनेबल करना है। सपोज R5 ये है, तो R5 में मैं जाता हूँ, तो एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, ठीक है, IP सेफ कमांड डालो, MPLS IP ग्लोबली एनेबल करो। उसके बाद मैं डायरेक्ट राउटर OSPF1 में आता हूँ, उसके बाद मैं इसमें लिखता हूँ MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग। ठीक है, R4 में आओ, R4, तो एनेबल कॉन्फ़िग T IP सेफ MPLS IP MPLS IP, उसके बाद राउटर OSPF1 MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग। ठीक है, और R3 में आ जाओ, R3, तो एनेबल कॉन्फ़िग T IP सेफ MPLS IP राउटर OSPF1, उसके बाद MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग। ठीक है, तो हर राउटर में MPLS एनेबल हो गया है। मुझे क्वेश्चन है, पैसा मुझे हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, नाउ तो रिजल्ट क्या होगा, कोई भी मेथड फास्ट यूज करो या सेकेंड मेथड यूज करो, अल्टीमेटली रिजल्ट तुम्हें एक ही मिलेगा। ठीक है, नाउ let's configure the level range that the routers will generate level by LDP। तो LDP जो होगा, जो कि रन है LSR में, तो LSR जो लेवल जनरेट करेगा उसका रेंज को हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो अगर मैं R1 में जाके 100 MPLS लेवल रेंज, तो ये एक नया कमांड है जो पहले तुम्हें नहीं मिला था। तो अगर ये वाला कमांड में डालता हूँ 100 MPLS लेवल रेंज, ठीक है, R1 पे आ जाओ, R1,
तो ये R1 राउटर, इसमें लिखो 200 MPLS लेवल रेंज, ठीक है, ये वाला कमांड डाल दो। तो इसमें दिखा रहा है देखो, डाउनस्ट्रीम जेनरेट लेवल रीजन, जो भी लेवल ये डाउनस्ट्रीम राउटर है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 16 से लेके 100,000, ठीक है, ये होगा लेवल, मतलब मिनिमम वो 16 जनरेट करेगा और मैक्सिमम 100,000 जो है इसके अंदर वो लेवल जनरेट करेगा, क्योंकि 0 से लेके 15 रिजर्व होता है, 16 से लेवल जनरेट होता है, ठीक है। तो ये होता है लेवल का रेंज, मुझे वैसा है पैसा मुझे हाँ सर। वैसे। नेक्स्ट देखो, तो ये लिखा, उसके बाद R1 कॉन्फ़िग में जाके मान लो अभी तुमने MPLS लेवल रेंज 199 कर दिया, ये तो तुमने हमको मिला था ना पहले, लेवल रेंज कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। सपोज तुमने R1 यस को सर। बोल दिया कि तुम्हें लेवल जो है मिनिमम 100 और मैक्सिमम 199, इसी के अंदर तुम्हें लेवल जनरेट करना है। तो ये कमांड हमको पहले मिला था, हमने यूज किया था, ठीक है। तो लेवल रेंज चेंज विल कॉज 3 levels in the old dynamic range 16 EMA to go out of the range, ऐसा तुम्हें एक मैसेज मिलेगा। ये वाला कमांड अगर डाल दिया तो ऐसा एक तुम्हें मैसेज मिलेगा। उसके बाद तुम शो MPLS LTP बाइंडिंग, मतलब ये क्या था, लीप, अगर लीप टेबल अगर तुम देखोगे 10140 जो कि R3 R4 एंड R10140 R4 एंड R5 के बीच में जो लिंक है उसमें है, ठीक है, उसको अगर मैं देखता हूँ तो क्या लेवल दिखाएगा देखो। तो अभी देखो, हाँ ध्यान देना, ये वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ मेरा नेटवर्क है ये वाला 10140, ठीक है, और मैं कहा हूँ R1 राउटर पे हो, R1, ये R1 राउटर हो गया। तो इसमें बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये वाला लेवल रेंज है, लेकिन मैं अभी इसमें बोल देता हूँ कि एग्जिट, तुम्हें क्या करना है, लेवल रेंज इसको बोल देता है कि MPLS लेवल रेंज जो है तुम्हें जनरेट करना है, सपोज 100 से लेके 199, इसके अंदर तुम्हें लेवल जनरेट करना है। तो ये वाला मैसेज आया देखा, लेवल रेंज चेंज विल कॉज 4 लेवल इन द ओल्ड डायनेमिक रेंज, मतलब टू गो आउट ऑफ द रेंज, ठीक है। तो वो आउट ऑफ द रेंज हो जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ द रेंज। तो क्या है उसका मतलब, क्या है देखो, उसका मतलब ये है, सपोज 10140 इस नेटवर्क के लिए R1 ने अभी क्या लेवल जनरेट किया वो मुझे देखना है, ठीक है। रेंज याद रखना 16 से लेके 100,000 होता है, लेकिन मैंने अभी उसको बोल दिया 100 से लेके 199 तुम्हें लेवल जनरेट करना है। तो इसमें लिखो 200 MPLS, ठीक है, LDP बाइंडिंग कौन सा नेटवर्क, मान लो 10.1.4.0 255.255.255.0 एंटर मारो, क्या है लेवल, लोकल लेवल क्या है उसका देखो। तुमने R1 18। राउटर R1 को बोला लोकल लेवल तुम्हें 100 से लेके 199 लगाना था, बाय डिफॉल्ट ये रेंज होता है, डिफॉल्ट होता है 16 से 100,000, ठीक है। अभी देखो R1 बोल रहा है कि इस नेटवर्क के लिए 10140 के लिए मेरा जो लोकल वाइंडिंग है, जो लेवल मैंने लगाया 18 लगाया है। तो 18 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, देखो ये यहाँ से। तो ये जो है तुमने जो रेंज फिक्स किया था, ये जो रेंज मैंने दिया था कि ये लगाना है, इसको यूज उसने नहीं किया है, नो, समझ में आया मुझे वैसा ना, वैसे ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि मैंने पहले ही MPLS कॉन्फ़िगर कर दिया। तो पहले जो कॉन्फ़िगर कर दिया और R1 ने जो भी लर्न कर लिया, उस टाइम वो क्या करेगा 16 से लेके 100,000 के अंदर जो भी रेंज होगा उसमें से एक लेवल जनरेट करेगा, इसलिए 18 हो गया। लेकिन अब मैंने कमांड डाल दिया 100 199, अब अगर इसमें कोई नया नेटवर्क आता है ना, न्यू नेटवर्क या फिर न्यू प्रीफिक्सेस अगर आता है, अगर नया कुछ भी आएगा तो उसके लिए वो लेवल जनरेट करेगा अभी यहाँ से 100 से। दादा ये वाला एरर क्यों दे रहा, 4 लेवल्स इन द ओल्ड वाला, इसमें तो लोकल लेवल से एक ही उठाया ना, तो 4 क्यों दे रहा था इसमें? 4 मतलब ये बाकी नेटवर्क नहीं है क्या इसमें, एक तो अच्छा, ये वाला नेटवर्क है, बाकी और लेवल नेटवर्क हाँ है जी कि जी। ना, हर नेटवर्क के लेवल लेवल बनेगा, 4 लेवल नहीं हम्म, बनेगा, ठीक है, हो गया। सिर्फ तो यही नेटवर्क नहीं है ना 10140, और भी है 10130 10120 10110 ठीक। 555, हर किसी के लिए लेवल बनाएगा ना वो, ठीक है, मुझे वैसा। तो ये समझ में आया ना, ओके सर। आया समझ में। हाँ, तो अब मैं क्या करता, मान लो R5 राउटर पे जाओ, यह एक नया लूपबैक क्रिएट कर दो R5 में, ठीक है, R5 में जाओ, यह एक नया लूपबैक क्रिएट कर दो। मान लो मैं करता हूँ इंटरफेस लूपबैक टू IP एड्रेस, सपोज
मैं डाल देता हूँ 4.4.4.4 255 255 255.255, ठीक है। एक काम करो, मैं ये अगर क्रिएट कर दिया फिर दो दो नेटवर्क होगा ना, मैं एक काम करता हूँ इसमें 200 IP पे मैंने लैब में भी लिखा यही नेटवर्क को लेके, तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ लूप बैक 1। तो इंटरफेस लूप बैक 1, इसको तुम एक बार क्या कर दो, ऐसा लिख कर दो नो इंटरफेस लूप बैक 1, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया, लूप बैक 1 नहीं है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस लूप बैक 1 दोबारा मैं वही नेटवर्क क्रिएट कर देता हूँ 5555 255 255 255 255, और ये मेरा OSPF में अनाउंस है 200 रान सेक्शन OSPF डाल दो, ये 5 का नेटवर्क अनाउंस है, ठीक है। अभी मैं इसमें जाके R1 राउटर जो है इसमें जाके मैं 5 के लिए अभी क्या लेवल जनरेट हुआ है वो देखता हूँ, ठीक है। देखो पहले मैंने लेवल रेंज नहीं किया था, इसलिए R1 ने जो भी नेटवर्क लर्न किया वो 16 से लेके 100,000 के अंदर लेवल असाइन कर दिया था या फिर जनरेट कर लिया था। लेकिन अब मैंने 100 से लेके 199 कर दिया है कि इसी के अंदर तुम्हें लेवल जनरेट करना है। और अभी मान लो R1 ने एक नया नेटवर्क लर्न किया जो कि ये वाला नेटवर्क है 555, इसको न्यू नया लर्न किया है। तो अभी R1 में जाके देखो 200 MPLS LDP बाइंडिंग, और ये जो है इसमें तुम कर दो 5555 5.5.5.5, और लास्ट में ये 255 कर दो, जीरो जो है 255 नहीं लिया ना, 60 नहीं ले रहा है, लेकिन इसको लेना चाहिए था। ये क्यों हुआ, शायद इस स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इंटरफेस लूप बैक 2 एक नया नेटवर्क क्रिएट ही कर लेता हूँ, IP एड्रेस 4444 255 255 255 255, ठीक है। उसके बाद राउटर OSPF 1 में जाओ, नेट 4444 0000 एरिया 0 में डाल दो R5 में, ये हो गया। अब मैं R1 में जाके 444 का आउटपुट देखता हूँ क्या आता है, 4.4.4.4 एंटर। अभी देखा 444 के लिए लेवल कितना लगा, 100, बुझी बेचा ने, यस सर। पैसा बुझी, समझ में आया ना, पैसा बुझी बेचा ने। तो ये देखो कमांड क्या होता है अपना, चलो ये मैंने कमांड डाला था ये वाला कमांड। अभी अगर मैंने ये डाल दिया तो देखो ये लेवल क्या ले रहा है, ये 100 से लेके 199 दिया था, तो इसी में से एक लेवल जनरेट किया, ये देखो 100, मुझे वैसा है लोकल लेवल 444 के लिए, समझ में आया। दैट मीन्स अभी अभी R1 अगर कुछ भी नेटवर्क लर्न करेगा, ठीक है, कुछ भी नेटवर्क अगर R1 ने लर्न किया तो R1 जो है वो क्या करेगा, लोकल लेवल जो है वो 100 से लेके 199 लेगा। ये रेंज जो था 16 से लेके 100,000, ये जो था यहाँ से अभी जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने ये नहीं किया था, अगर नहीं करते हो 100 नहीं, अगर मतलब लेवल फिक्स नहीं करते हो, लिमिट अगर फिक्स नहीं करते हो, तो वो 16 से लेके 100,000 से कोई भी नंबर ले लेगा लोकल लेवल, ठीक है। बुझी भैया, पैसा बुझी। यस सर। हम्म, तो वही इसमें लिखा था, ये देखो ये 199 मैंने कर दिया, 100 से लेके 199 शो रहा, देखना 199 तुम्हें दिखाएगा क्योंकि यही तुमने किया है अभी। फॉर फ्यूचर राउट जो भी बाद में आएगा फ्यूचर, द LSR दैट इज द LDP विल जनरेट लेवल फ्रॉम 100 से लेके 199 टू चेक इट। सो लेट्स क्रिएट ए लूप बैक 555, जैसा कि मैंने अभी 444 किया था, इसमें 555 लिखा है एट R5, OSPF में उसको अनाउंस कर दो। एंड नाउ चेक द 555 नेटवर्क एट R1 से लीव। सो लीव टेबल है, उसमें जाके अगर तुम देखोगे MPLS LDP बाइंडिंग 555 क्वाड 255, तो इसमें देखना लोकल बाइंडिंग जो है तुम्हें दिखाएगा 100, दैट मीन्स द लोकल लेवल जनरेटेड एट R1 फ्रॉम 100 टू लेके 199 रेंज, ठीक है। जी भैया, पैसा बुझी। तो PDF जो है यस ना, सर। PDF भी तुम अच्छी तरह पढ़ाई कर लो, तो क्योंकि मैं जो PDF लिखता हूँ ना वो मैं कर करके ही लिखता हूँ, ठीक है। मैं लैब करता हूँ, इसीलिए मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए।
तो कोई बात नहीं, मेरा वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट होता है ये टाइम, ठीक है। तो इसीलिए पीडीएफ भी तुम अच्छी तरह करोगे तो उसमें एज इट इज आएगा, लैप अगर जब करोगे, ठीक है। बुझे भैया, दैट इज द, देखो, द ओल्ड लेवल फॉर द नेटवर्क्स विल रिमेन द सेम। तो जो पहले का नेटवर्क था, पहले वाला नेटवर्क मतलब 100 टू 199 कॉन्फ़िगर करने से पहले जो भी नेटवर्क R1 ने लर्न किया था, उसके लिए जो भी ओल्ड लेवल था वो तो सेम ही रहेगा। 18 या 18 किसी के लिए हुआ, या फिर देखो इसमें अगर मैं R1 पे आता हूँ, R1, इसमें मैं सिंपल ये वाला कमांड डाल देता हूँ, इसको छोड़ दो, नेटवर्क सिर्फ ये डाल दो, सो MPLS LDP बाइंडिंग। देखो इसमें ये देखो 4 जो है उसके लिए उसने लोकल लेवल 100 लगाया, क्योंकि ये नया नेटवर्क था, ठीक है, अभी अभी हमने कॉन्फ़िगर किया। लेकिन बाकी जो भी नेटवर्क है वो पहले कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उसके बाद मैंने लेवल रेंज फिक्स किया था। इसलिए बाकी जितना भी नेटवर्क है, देखो 5 के लिए उसने लोकल लेवल 16 लगाया, वही 16 से 100,000। सपोज 10,120 के लिए देखो लोकल लेवल 19 है, ठीक है। 10,130 के लिए लोकल लेवल 17 है। तो पुराना जो नेटवर्क है जिसको ऑलरेडी उसने लर्न कर चुका था, तो उसके लिए जो भी लोकल लेवल होगा वो सेम ही रहेगा, सिर्फ नया जो भी आएगा, ठीक है। बट न्यू लेवल फॉर न्यू प्रीफिक्सेस आर जनरेटिंग फ्रॉम 100 टू 199। सो नया प्रीफिक्स अगर कुछ भी आया तो उसके लिए क्या होगा, 100 टू 199 के बीच लेवल जनरेट होगा, ঠিক है। পইচা বুজি পাইছা? স্যার সাইডতে তো আরইভি লেখা আছে যে সেইটো কি হয় স্যার? কোনটো? ইয়াত আরইভি 12, আরইভি 2, আরইভি তো র্যান্ডমলি লৈ আছে যে 10। রিভিজন নাম্বার নেকি বিলাক কিবা 12 টু, এইটো মই নাজানো কি হয়, চাব লাগিব। পইচা ভালে আছে বুজিছা। আরইভি স্যার রিভিজন হ'ব চাগে, রিভিজন নাম্বার চাব লাগিব মই। কিন্তু স্যার মানে একো প্যাটাৰ্ণত লোৱা নাই, ৰেন্ডমলি লৈ আছে। এইটো ৰেণ্ডম চালো লৈছে, 12 লৈছে, 2 ৰেণ্ডম লৈছে, আকৌ 10 কোনো লৈছে। ক্লাছত মই পোৱাও নাই, মই যিমান চাইছো ধৰা পিডিএফ চিডিএফ এতিয়ালৈকে, বা ভিডিঅ' চিডিঅ' এবাৰ যিমান চাবচোন স্যার, নেক্সট ক্লাসত কৈ দিব। চাব লাগিব रिवीजन तो की बुझाया है। तुम लोग भी देख लेना अगर गूगल मार के देखते हो, ठीक है। मतलब ऐसा गूगल में मार दो ওকে স্যার। MPLS लीप टेबल, मतलब डिटेल, कुछ ऐसा लिख दो ना, डिटेल আরইভি। ऑफ REV, REV इन द MPLS लीप टेबल, क्या समझाता है, ठीक है। বুঝি পাইছা নে? ঠিক আছে স্যার, এবাৰ চাই ল'ম। মাৰি চাওঁ আৰু যদি আছে কিবা, যদি নেটত আৰু এইবিলাক ঘপকে নাপায় ন বিচাৰি, সেইটোৱে প্ৰব্লেম। REV in MPLS LIV টেবল কিবা দেখাব নেকি, চাওঁ, বিচাৰিব লাগিব এতিয়া, বুজিছা। हाँ तो এনেকুৱা ডাইৰেক্টলি নাহে। डायरेक्टली ना है तो हमें इसको ढूंढना पड़ेगा, मतलब कोई भी ओपन करो, ओपन करके वहाँ देखना पड़ेगा। तो एक बार देख लेना, मैं भी देख लूंगा बाद में, ठीक है। পইচা বুজি পাইছা এইখিনিলৈকে হ'ল। তো মানে মিনিং কি হয় চোৱা, মিনিং। So if we want to be generated the level from 100 to 199 at R1, you have two options now. अगर तुम चाहते हो कि 100 और 199 जो है इसी के अंदर लेवल जनरेट होना है एट R1 राउटर में, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। नंबर 1 क्या है, कॉन्फ़िगर लेवल लिमिट रेंज फर्स्ट। पहले तुम लेवल लिमिट जो है 100 199 कॉन्फ़िगर कर दो, एंड देन कॉन्फ़िगर MPLS यूजिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेथड, ठीक है। तो पहले तुम्हें लेवल रेंज जो है उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसके बाद तुम्हें MPLS एनेबल करना है। तब क्या होगा, MPLS जब एनेबल होगा, LDP रन होगा, LDP क्या करेगा, हर नेटवर्क के लिए लेवल जनरेट करेगा। लेकिन लेवल जनरेट करने से पहले ही मैंने बोल दिया कि तुम्हें जनरेट क्या करना है, 100 से 199, तो वो इसी में से लेवल जनरेट करता रहेगा, ठीक है। ये हो गया पहला मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्या होगा, क्या होगा सेकेंड मेथड, डिसेबल MPLS ग्लोबली, LDP नेबरशिप ब्रेकडाउन, ठीक है। जैसा R1 कॉन्फ़िग में जाओ, नो MPLS IP डाल दो, उसमें क्या होगा, सो MPLS LDP बाइंडिंग मारो, देखना तुम लीव इज नॉट एनेबल दिखाएगा। उसके बाद तुम दोबारा MPLS IP कर दो, सो MPLS LDP बाइंडिंग आएगा। नाउ यू विल सी दैट R1 हैज जनरेटेड लेवल फ्रॉम 100 टू 199 फॉर ऑल द प्रीफिक्सेस। अभी क्या है, पहले जो लर्न किया था उसमें क्या था, पुराना वाला था, है कि नहीं, बुझी वैसा नहीं। यस। अभी जो है देखो इसमें जो भी देखो, ये पुराना वाला जो नेटवर्क है 555, इसमें 16 आया है, ठीक है।
बाकी जो भी है 10, 1, 2, 0 इसके में 19 आया है, तो ये अभी 100 से लेके 199 के बीच नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी जनरेट हुआ है। तो अगर मुझे चाहिए कि नहीं मुझे 100 और 199 के, जैसा इसमें 4 नेटवर्क के लिए 100 आया है, तुमने मान लो ऐसा सोच रहे हो कि नहीं अभी जो भी नेटवर्क है, जितना भी इसमें नेटवर्क है, प्रीफिक्सेस है, हर किसी के लिए मुझे 100 to 199 के अंदर लेवल चाहिए, लेकिन अभी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अभी जनरेट नहीं होगा क्योंकि तुमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया था MPLS, उसके बाद तुमने लेवल रेंज फिक्स किया था। तो अभी अभी नया नेटवर्क अगर कुछ आया तो उसमें 100 to 199 होगा, लेकिन पुराना वाला जो है वो तो पुराना वाला फिक्स हो गया। 16, 19 जो भी है, 19 है, 17 है, जो भी लोकल लेवल है वो फिक्स हो गया। अगर तुम चाहते हो कि इसको मुझे चेंज करना है तो क्या काम करोगे तुम, क्या करोगे, MPLS को डिसेबल कर दो पहले, ठीक है ना। डिसेबल सबसे करके फिर पहले से तुम एनेबल क्या करना है। इथरनेट 00 में जाओ, उसमें जाके नो MPLS IP डाल दो। उसके बाद अगर तुमने इंटरफेस में डाल दिया, उसके बाद ग्लोबली करना हो तो बेटर क्या है, इसमें MPLS अगर डिसेबल करना है तो तुम्हें बेटर क्या होगा, ऐसा कर दो कि नो कॉन्फ़िग मोड में जाके MPLS नो MPLS IP, ठीक है, कहा ग्लोबली, ग्लोबल मोड में जाके MPLS IP को डिसेबल कर दो, नो, ये हो गया। अभी अगर तुम यहाँ देखो 200 MPLS LDP इंटरफेस, ठीक है, ये वाला कमांड डाल के देखो, देखना MPLS नहीं है। क्या था मेरा कमांड, 200 LDP नहीं चाहिए, सिर्फ इंटरफेस, ठीक है। ये देखो इथरनेट 00 दिखा रहा है, लेकिन IP में क्या आ रहा है, नो, दैट मीन्स MPLS इज नॉट रनिंग। हालांकि इंटरफेस में MPLS IP है, मैंने इंटरफेस से डिसेबल नहीं किया, समझ में आया कि नहीं, मैंने सिर्फ ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड से MPLS डिसेबल किया, लेकिन इंटरफेस E00 के अंदर जाके मैंने MPLS को डिसेबल नहीं किया। वो MPLS IP अभी भी है, वो वाला कमांड, बुझी वैसा ने पैसा बुझी, उसको मैंने डिसेबल नहीं किया। अगर मैंने ग्लोबल मोड में जाके MPLS IP को डिसेबल कर दिया तो क्या होगा, MPLS बाय डिफॉल्ट डिसेबल हो जाएगा, बुझी वैसा, पैसा बुझी, यस सर। ठीक है। Nice. हाँ हो गल। अभी अगर तुम इस राउटर में जाके अगर फिर लीव टेबल देखोगे, 200 MPLS LDP बाइंडिंग, ये वाला कमांड डाल दो अभी, बाइंडिंग देखना, ये देखो TIB या फिर LDP, मतलब ये देखो TIB दिखा रहा है, एक्चुअली लीव होगा इसमें, LIB इज नॉट एनेबल, LIB एनेबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अभी तुम MPLS, हाँ TIB फुल क्यों की है? पता नहीं TIB, इसमें एक्चुअली LIB आना चाहिए था, TIB का क्या है, टेक, Okay. ये TIB का मतलब ये होगा टेक इंफॉर्मेशन बेस, टैग, हम्म, ठीक है या ना, टैग होगा टैग सर। होगा ना। LIB का मतलब क्या होता है, लीव होता है ना, लेवल, लेवल लेवल इंफॉर्मेशन बेस, तो ये टी का मतलब होगा टैग, टैग का मतलब वही होता है ना, लेवल। तो ये मतलब ये OS जो है राउटर में, इसमें TIB दिखा रहा है, एक्चुअली आना चाहिए LIB, ठीक है, बुझे सर। बस तो MPLS IP अभी दोबारा डाल दो, मैंने ग्लोबली इसको एनेबल कर दिया है, ठीक है, MPLS IP कर दिया। अभी तुम दोबारा इसका 200 MPLS LDP बाइंडिंग कमांड डाल के देखो, अभी लेवल देखो, इसका लोकल लेवल चेंज हुआ कि नहीं, मतलब मैं MPLS डिसेबल करके दोबारा इसको रन कर रहा हूँ, और 100 to 199 ऑलरेडी है। अभी देखो जितना भी है, देखो लोकल लेवल चेंज हो गया, 44 इसके लिए तो लोकल लेवल चेंज हुआ ही था, 101, हाँ। अभी देखो 5 के लिए क्या आ रहा है, 102, ठीक है। 10, 1, 1, 0 के लिए, ये तो इम्प्लिसिट नाल इसका खुद का है, 10, 1, 2, 0 जो है 103, ठीक है ना, 10, 1, 3, 0 ये 104, समझ में आया, एंड 10, 1, 4, 0 इसके लिए 105, मतलब अभी 16, 17, 18, 19, ये जो 16 से लेके 100,000 के अंदर जो लेवल जनरेट हुआ था, वो लेवल अभी मुझे नहीं दिखा रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी इसमें जो भी लेवल मुझे शो कर रहा है, इसमें जो भी मेरा लोकल लेवल है, लोकल लेवल जो भी है वो क्या आ रहा है, 100 से लेके 199 के अंदर आ रहा है, बुझे वैसा, पैसा बुझे। तो ये सब तरीका है, मतलब ऐसे तुम कर सकते हो, पैसा बुझे वैसा, पैसा नहीं बुझे। यस सर। हाँ अभी देखो R1 में मैंने इंटरफेस पे MPLS कॉन्फ़िगर किया था, ग्लोबली उसको नो MPLS IP डाल दिया तो वो डिलीट हो गया। लेकिन R2 राउटर जो है उसमें मैंने ऑटो कॉन्फ़िग कमांड डाला था, है ना, ऑटो कॉन्फ़िग। तो R2 में जाओ, R2, और यहाँ से तुम ग्लोबली MPLS डिसेबल करने की कोशिश करो। R2 राउटर में क्या आता है देखो, एनेबल, इसमें जाओ, कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, यहाँ लिखो नो
MPLS IP, एंटर मारो। देखो क्या मैसेज आ रहा है, ये मैसेज दिखा रहा है तुम्हें एक, ये देखो ऑल राउटर मोड MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग, ये वाला कमांड मैंने डाला था। तो कॉन्फ़िगरेशन कमांड शुड बी रिमूव बिफोर डिसेबलिंग LDP ग्लोबली। अगर तुम्हें LDP मतलब MPLS अगर ग्लोबली डिसेबल करना है तो पहले ये जो MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग कमांड डाला था ना, इसको पहले तुम्हें डिसेबल करना होगा, उसके बाद जाके MPLS IP जो है वो ग्लोबली तुम नो कर सकते हो या फिर डिसेबल कर सकते हो, नहीं तो डिसेबल नहीं होगा। बुझे वैसा वैसा मुझे, ठीक है। यस तो सर। वही इसमें लिखा है, देखो नो MPLS IP डाल दिया R2, जहां मैंने ऑटो कॉन्फ़िग कमांड डाला था, ये देखो MPLS होता है ये वाला है। तो मुझे क्या करना होगा, R2 राउटर में OSPF 1 के अंदर जाओ, वहां जाके नो MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग कमांड डाल के उसको पहले डिसेबल कर दो। उसके बाद कॉन्फ़िग मोड में जाके नो MPLS IP डाल दो। उसके बाद इसमें MPLS LDP लेवल रेंज 200 to 299 डाल दो, मतलब नया रेंज फिक्स कर दो, मुझे क्या यहाँ से लेवल जनरेट करना है। फिर OSPF 1 में जाके MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग डाल दो या फिर MPLS ऑटो कॉन्फ़िग एरिया 0 डाल दो, जो भी मर्जी वो डाल दो। मुझे वैसा नहीं वैसा मुझे। तो पहले मुझे यस क्या सर। करना होगा इसमें, मतलब मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें भी मुझे लेवल रेंज जो है वो फिक्स करना है। राउटर OSPF 1, इसमें जाके लिखो नो MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग, पहले इसको डिसेबल कर दो। अभी इसमें एग्जिट मार के कॉन्फ़िग मोड पे आओ, आने के बाद अभी नो MPLS IP कर दो, मैं ग्लोबली डिसेबल, क्योंकि अगर ये काम मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, पुराना जो उसने लॉन्च किया था उसके लिए 16 से लेके 100,000 के अंदर ही लेवल जनरेट होगा। ठीक है, मुझे वैसा वैसा मुझे, ठीक है। तो अभी दोबारा क्या करना है, दोबारा मुझे पहले लेवल रेंज फिक्स करना है। MPLS लेवल रेंज मैं डाल देता हूँ 200 से लेके 299, ये लेवल स्पेलिंग गलत हुआ है, लेवल रेंज 200 299, ठीक है, ये आ रहा है। अभी क्या करना है, दोबारा तुम राउटर OSPF 1 में जाओ और यहाँ जाके लिखो MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग, दोबारा इसको एनेबल कर दो। नहीं हुआ क्या, नहीं नहीं मैंने, अच्छा ये मैंने नो MPLS IP किया था ना कॉन्फ़िग मोड में, हाँ किया था, नो MPLS IP हो चुका था, ठीक है। हाँ लेवल रेंज डाल दिया, LDP must be enabled globally by means of global MPLS IP, तो ये नहीं डाला क्या मैंने कमांड, एग्जिट MPLS IP डाला था, हाँ अभी होगा MPLS IP। अभी तुम्हें राउटर OSPF 1 पे जाना है और इसमें जाके MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग कमांड लिखना है, तो ये हो गया। मुझे वैसा पैसा मुझे बोला, यस सर। हाँ अभी तुम R2 राउटर में जाके इसका लीव टेबल जो है वो चेक कर लो, लीव टेबल LIV। तो 200 MPLS LDP बाइंडिंग्स देखो, इसमें जो भी लोकल लेवल है देखो 200 तो 299 के अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने ये काम नहीं किया होता तो वो क्या करता, वो बाय डिफॉल्ट वाला जो रेंज था ना, ये देखो 202 203, तो ये सब मुझे दिखा रहा है। अगर ये काम नहीं किया होता तो क्या होता, 16 से लेके 100,000 जो है उस रेंज में से भी इसमें मैं लेवल दिखाता, क्योंकि लेवल रेंज फिक्स करने से पहले जो भी नेटवर्क उसने लर्न किया तो उसमें क्या होगा, डिफॉल्ट वाला जो रेंज है वही से लेवल असाइन हो जाएगा। तो अभी मैंने वही काम को चेंज करके बोल दिया कि 200 से लेके 299 के अंदर करना है, लेकिन इसमें MPLS पहले कॉन्फ़िगर था सेकेंड वाला मेथड यूज करके, लेकिन मुझे अभी 200 299 करना है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यही है, पहले तुम LDP ऑटो कॉन्फ़िग को डिसेबल करो, फिर नो MPLS IP कर दो ग्लोबली, उसके बाद लेवल फिक्स कर दो, फिर दोबारा MPLS IP एनेबल करो, फिर LDP ऑटो कॉन्फ़िग एनेबल कर दो, बस वही काम है, ठीक है। मतलब दोबारा तुमने MPLS को रन कर दिया, मीनिंग वही है। पैसा बुझे वैसा, पैसा नहीं बुझे, वैसे हो गया। यस सर। हाँ
देखो LDP इज ऑलवेज यूज, हमेशा LDP ही यूज किया जाता है, बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है। सपोज यू वांट टू कॉन्फ़िगर TDP और LDP और बोथ, देयर वाज एन ओल्ड कमांड टू डू इट। तो एक कमांड है जिसको यूज करके तुम ये काम कर सकते हो। R1 में दिखाया है, कॉन्फ़िग मोड पे जाके MPLS LDP प्रोटोकॉल, इसमें क्वेश्चन मार्क डाल दो, क्या आएगा देखो। ठीक है, R1 पे आओ, R1 और इसमें कॉन्फ़िग मोड पे जाके इसमें लिखो MPLS LDP प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल नहीं आएगा क्या, LDP ये कमांड लेते ही नहीं कि इसमें पासवर्ड, ये कमांड ही नहीं ले रहा है देखा, क्योंकि LDP है ना इसमें। कोई कोई राउटर में लेता है लेकिन ठीक है, इसमें प्रोटोकॉल बोल के कमांड नहीं है। मुझे वैसा नहीं, लेवल है नहीं है, मुझे yes वैसा है तो ये काम नहीं करेगा। देखो इसमें प्रोटोकॉल बोल के कोई भी कमांड नहीं है आफ्टर LDP। तो कुछ राउटर में जो OS होगा उसमें दिखा है, क्यों नहीं है, बिकॉज LDP ही चलता है, TCP चलता नहीं है, इसलिए ये कमांड नहीं है। तो इसमें मैं PDF में ही तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर तुमने MPLS LDP प्रोटोकॉल क्वेश्चन मार्क डाल दिया तो तुम्हें ऐसा दिखाएगा, LDP एंड TDP दोनों चीज दिखाएगा। सो यूज वट एवर यू वांट, जो जिसको तुम्हें यूज करना है उसको यूज कर दो, ठीक है। मुझे वैसा पैसा मुझे thus on an interface also you will get options to configure it। ओ ये इंटरफेस में दिखाएगा, ये मुझे यहाँ नहीं दिखा रहा है ना। देखो कॉन्फ़िग मोड पे मुझे नहीं दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन ये इंटरफेस में शायद दिखाएगा। देखो कॉन्फ़िग मोड में ये नहीं दिखा रहा है, मतलब प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने का कोई भी ऑप्शन इस OS में नहीं है। लेकिन इसका अगर मैं इंटरफेस E00 में जाता हूँ और इसमें वही कमांड डालता हूँ MPLS LDP प्रोटो, इसमें आएगा शायद, आना चाहिए। चल इसमें भी नहीं है, नहीं MPLS, सॉरी गलत हो गया है, LDP नहीं, लेबल डालना है, कमांड ही गलत है। समझ में आया कि नहीं। अच्छा वो तक जो लेवल प्रोटोकॉल लिखा है सर रहता नहीं है LDP PDF तो अगर डाल दिया तो LDP बोल ही दिया ना, उसमें कैसे प्रोटोकॉल आएगा। प्रोटोकॉल बोल दिया है। हाँ, तो MPLS लेवल प्रोटोकॉल अभी आएगा, आएगा आएगा, ये देखो MPLS लेवल प्रोटोकॉल क्वेश्चन मार्क डाल दो, देखा। LDP ये बाय डिफॉल्ट है, उसके बाद TDP, समझ में आया ना। ठीक है, ये दोनों दिखा रहा है, तो जिसको चाहिए वो कर सकते हो। ठीक है, LDP चाहिए LDP ले लो, UDP TDP चाहिए TDP ले लो, और यही चीज़ तुम्हें इंटरफेस में भी मिलेगा। इंटरफेस E00 में जाओ और यहाँ जाके लिखो MPLS लेवल, उसके बाद प्रोटोकॉल डाल दो, क्वेश्चन मार्क डालो। देखो इसमें 3 ऑप्शन मिलेगा, LDP डाल दो, TDP डाल दो, या फिर बोथ, तुम दोनों को भी डाल सकते हो। ठीक है, मुझे वैसा पैसा मुझे, लेकिन ज़रूरत यस नहीं है, सर। हो गया। देखो बोथ कब लगाया जाता है, मान लो मेरा एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क है, सपोज ऐसा डिजाइन है, R1 एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, इधर तुम्हारा R2 है, इधर R3 है, और इसमें MPLS है, ठीक है। और R3 साइड में मान लो तुमने LDP यूज़ किया था, R2 में मैंने मान लो तुमने TDP यूज़ किया। अभी देखो R2 भी इसके साथ R1 के साथ MPLS नेबर बनाएगा, और R3 भी इसमें नेबर बनेगा R1 के साथ। तब R1 का ये वाला इंटरफेस मान लो E0 है, तो इसमें मुझे क्या प्रोटोकॉल लेना होगा। R1 अगर R2 के साथ किया तो इसमें मुझे TDP चाहिए, है कि नहीं। R1 अगर R3 के साथ किया तो इसमें मुझे LDP चाहिए। तो बेटर क्या है, E00 इंटरफेस जो है इसमें तुम डाल दो बोथ, इसमें बोथ डाल दो। बोथ करने से क्या होगा, वो जिस साइड में जो है उसी हिसाब से वो नेबर बना लेगा। अगर किसी साइड में TDP है तो TDP के साथ TDP बात करेगा, और एक साइड में मान लो LDP है तो LDP LDP के साथ बात करेगा। समझ में आया। तो उस केस में बोथ का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे वैसा नहीं वैसा मुझे समझ में आया कि नहीं। तो देखो इस साइड में TDP LDP, तो यस ये सर। R1 का जो साइड है, देखो देन हेयर वी कैन यूज बोथ, LDP एंड TDP बोथ, दोनों ही काम करेगा इसमें। तो ऐसा सिनेरियो अगर हो गया तो उसमें बोथ का यूज किया जाता है। बट याद रखना, वी नेवर यूज दिस कमांड, जो MPLS लेवल प्रोटोकॉल कॉन्फ़िग मोड में डाला, या फिर इंटरफेस में डाल के, इंटरफेस में जाके MPLS लेवल प्रोटोकॉल बोथ TDP LDP, तो ये सारा कमांड आजकल यूज नहीं होता है, नेवर आजकल यूज नहीं होता है, क्योंकि आजकल LDP ही यूज होता है। जी वैसा पैसा बुझी वैसे ना।
कोई भी एक राउटर में जाओ, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने R2 में दिखा है, इसका लीव टेबल देख लो फॉर 555 नेटवर्क के लिए, ठीक है। 555 नेटवर्क के लिए इसका लीव टेबल चेक कर लो। तो इसमें तो बहुत सारा आउटपुट है, तो इतना मुझे नहीं चाहिए। सो MPLS बाइंडिंग 5555, उसके बाद 255 255 255 255 एंटर। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या चेक करना है, देखो ये जो शो MPLS बाइंडिंग, सपोज मैं 5 नेटवर्क के लिए देख रहा हूँ, लीव एंट्री 555, ये देखो 555, ठीक है। लोकल वाइंडिंग जो है इसमें दिखा रहा है 200, तो इसमें मेरा लोकल वाइंडिंग जो है फिलहाल 201 आया है, तो एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें 200 आया है, इसमें 201 आया है, कोई बात नहीं। 200 से, क्योंकि R2 में मैंने 200 से लेके 299 बोला था, यहाँ से लेवल जनरेट करना है, ठीक है। उसके बाद देखो रिमोट बाइंडिंग LSR एंड रिमोट बाइंडिंग LSR, ठीक है। रिमोट बाइंडिंग, ये देखो LSR 10110, डेट मीन्स ये कौन है, R1 राउटर है, और इसने 102 भेजा है, 100, क्योंकि R1 में मैंने बोला था कि 100 से लेके 199 के अंदर लेवल जनरेट करना है, ठीक है। और ये 10133, ये लास्ट में 3 है, इसका मतलब ये R3 राउटर है, R3, ठीक है। हमने ऐसा ही IP दिया था ना, तो R3, तो R3 से जो रिमोट बाइंडिंग आया है वो है 16। तो अब मुझे तुम बताओ, ये वाला टेबल देख के बताओ, अगर R2 राउटर को 555 यहाँ अगर पैकेट भेजना है तो वो कौन सा आउटगोइंग लेवल यूज करेगा, मतलब उसका नेक्स्ट हॉप कौन होगा, 102, 16 या 201, कौन होगा नेक्स्ट हॉप लेवल? ये अपना इससे जाएगा 201 16 से, लेवल 16 से 16, ये 201 तो 116 16 इसका लोकल है ना, 201 खुद का लेवल है, खुद का है, 16 से 16 यूज जाएगा। करेगा। 16 है। 10133 इससे जाएगा, है कि नहीं? 10111 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10111 कौन है, देखो एक बार डायग्राम में, 101 इधर है ना, ये वाला राउटर 1 में है। 101 ये है, ठीक है। और ये मैं R2 में हूँ, तो इसमें जो मेरा IP है 10.1.2.3 है, और इसमें IP एड्रेस है 10.1.3.3। तो R2 जब ये नेबर बनेगा इस तरह से, तो R2 इसका RID क्या यूज़ करेगा, हाईएस्ट वाला IP, हाईएस्ट जो हाईएस्ट होगा वो, मतलब ये यूज़ करेगा 10.1.3.3, ये वाला IP यूज, इसीलिए तुम R2 में जाके देखो 10133 तुम्हें दिखा रहा है इसमें, देखो R2 में देखो, ये देखो 10133, ठीक है। तो बोल रहा है, या R2 राउटर बोल रहा है, अगर मुझे 555 में पैकेट भेजना है तो मेरा लोकल लेवल तो 201 है, ठीक है। और ये स्वैप होगा किसमें, 16 में स्वैप होगा, मतलब मेरा नेक्स्ट लेवल होगा 16, एंड आई हैव टू यूज 16 लेवल टू रीच नेक्स्ट ऑफ 10133, मतलब ये जो नेक्स्ट ऑफ है 10133, दैट मीन्स अगर मुझे R2 से R3 रीच करना है, मतलब ये जो 10133 इसको अगर मुझे रीच करना है, तो मुझे आउटगोइंग लेवल जो है मुझे 16 यूज करना है, किसके लिए, ये 5 नेटवर्क जाने के लिए। बुझे भैया, समझ में आया ना, पैसा बुझे, यस सर। ठीक है सर। इस तरह से देखा जाता है, टेबल को वेरीफाई किया जाता है, तो वही इसमें लिखा, देखो ये सारा कुछ इसमें लिखा है, 1011 रिसीव फ्रॉम R1, 10133 रिसीव फ्रॉम R2, दैट इज दिस इज द नेक्स्ट लेवल। यहाँ 18 जो दिखा रहा है, देखो दिस इज द नेक्स्ट लेवल एट R2 टू रीच 555, दैट मीन्स ये वाला नेक्स्ट हॉप से इसको रीच करेगा 18 यूज करके। हम लोगों का केस में ये 16 दिखा रहा है ना, हम लोगों के केस में क्या आया था R2 में, ये देखो 16, सो जब मैंने किया था उस टाइम 18 आया था, ठीक है। मुझे पैसा पैसा मुझे पहचाने मुझे। यस सर। अभी देखो, तो कहने का मतलब ये है, R2 राउटर जो है अगर 5 में या 5 तक उसको अगर पैकेट पहुंचाना है, तो वो 16 लेवल यूज कर रहा है टू रीच द नेक्स्ट ऑफ 10133, यहाँ तक रीच करने के लिए। उसका राउटिंग टेबल देखो क्या दिखा रहा है 5 के लिए, क्या यही दिखा रहा है 10133 नेक्स्ट ऑफ, तो देखो इसमें लिखो 200 IP राउट, मेरा OSPF रनिंग है ना, तो OSPF डाल दो, OSPF एंटर। इसमें देखो ये OSPF 555 अगर जाना है, तो देखो नेक्स्ट भाया 10123, तो इसमें OSPF में तो 10123 ही दिखाएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट ऑफ जो है वही आएगा ना OSPF में। बुझे है पैसा यस बुझी, सर। मतलब ये जो है, क्योंकि OSPF राउटर क्या करता है, राउटिंग में क्या होता है, मतलब यहाँ से जो अपडेट मिला वही इसका क्या होगा, नेक्स्ट ऑफ होगा, है ना। मतलब इसमें क्या IP एड्रेस है, इसमें IP एड्रेस है 10.1.2.3, तो वही दिखा रहा है, ठीक है। पैसा बुझी वैसा,
उसके बाद यस क्या सर। है, कहा गया और अब मान लो तुमने फिफ्थ टेबल चेक करना है, फिफ्थ FIV, ठीक है, FIV टेबल चेक करना है, तो FIV में क्या दिखाएगा देखो, R2 में, R2, हाँ, R2 FIV देखने का कमांड क्या है, शो IP सैफ, हाँ, तो इसमें जाओ, इसमें लिखो 200 IP सैफ 5555, उसके बाद 255 एंटर मारो। ये देखो 555 अगर जाना है 10 1 2 3, मतलब उसका जो नेक्स्ट ऑफ है, नेक्स्ट राउटर जो भी है 10 1 2 3 जो नेक्स्ट ऑफ है वो दिखा रहा है, और लेवल हो गया 16। पैसा मुझे मुझे वैसे ना लेवल 16। तो ये थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, नेक्स्ट ऑफ क्या होगा, नेक्स्ट ऑफ होगा 10 1 2 3। हाँ, अगर मैं इसका एल्फिप देखता हूँ तो एल्फिप में क्या दिखाएगा देखो, उसमें प्रॉपर आउटपुट आएगा ना, 200 MPLS। एल्फिप का क्या काम था, फॉरवर्डिंग टेबल था ना, फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग हाइफन टेबल। इसमें देखो 5 के लिए देखो क्या देगा, 555 जाना है 10 1 2 3, यही नेक्स्ट ऑफ है, ठीक है, नेक्स्ट ऑफ करेक्ट है 10 1 2 3, मतलब यहाँ तक पैकेट पहुँचाएगा वो, उसका खुद का लेवल जो है 201 है, और आउटगोइंग लेवल जो है वो 16 है। लेकिन अगर मैं ये वाला कमांड डालता हूँ 200 MPLS LDP बाइंडिंग, तो इसमें देखो दिखा रहा है वो, इसमें बोल रहा है 5 के लिए लोकल लेवल 201 है, और मुझे जाना है 16 यूज़ करके। तो रिमोट बाइंडिंग ये 10 1 3 3 ये राउटर का इन्फॉर्मेशन है, मैंने नेक्स्ट ऑफ बोला था, ये गलत बोलते हैं, ये राउटर मतलब R3, मतलब ये जो रिमोट बाइंडिंग, मतलब इस लेवल को R2 राउटर ने रिसीव किया फ्रॉम R3, R3 से रिसीव किया था 16, ठीक है। राउटर आईडी है क्या दादा, ये राउटर हाँ, आईडी है क्या? राउटर आईडी, तुम बोल सकते हो दिस इज द राउटर आईडी, ठीक है, मतलब इस राउटर से रिसीव किया था उसने लेवल, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है फॉरवर्डिंग जो एल्फिफ है, इसका लेवल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस जो डाटा प्लेन का है, इसमें बोल रहा है कि अगर मुझे 555 में पैकेट भेजना है, तो मुझे लोकल लेवल जो है वो तो 201 होगा इस नेटवर्क के लिए, और आउटगोइंग लेवल जो है, ये देखो आउटगोइंग लेवल, ये लोकल लेवल, ठीक है, आउटगोइंग लेवल है मेरा 16, मतलब 16 लगा के मुझे भेजना है, कहाँ, किसको रीच करने के लिए, ये वाला नेक्स्ट ऑफ 10 1 2 3, मतलब यहाँ तक अगर मुझे जाना है तो मुझे 16 यूज करके जाना होगा, सो दैट आई कैन रीच 555 नेटवर्क, और मुझे पैकेट कहाँ से भेजना होगा, आउटगोइंग इंटरफेस जो है इथरनेट 01, यहाँ से मुझे पैकेट बाहर करना होगा, ठीक है, मुझे वैसा ना, वैसा वैसे ये तो मैंने पहले भी बोला था, जस्ट एक रिवीजन कर यस दो, सर। ठीक है। तो इस तरह से MPLS में टेबल जो है उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है, टेबल को, ठीक है। एक नया कमांड आज मिला है, वो है शो MPLS IP बाइंडिंग, ठीक है। इस कमांड में क्या आउटपुट दिखाएगा वो देख लो, अभी R2 राउटर में जाओ, एक तो हो गया ये वाला शो MPLS LDP बाइंडिंग, ठीक है। एक कमांड है शो MPLS IP बाइंडिंग, सो डू शो MPLS IP बाइंडिंग, ठीक है, ये वाला कमांड डाल दो, तो इसमें बहुत सारा आउटपुट आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं 5 नेटवर्क के लिए लेता हूँ, ठीक है, 5, सो दैट ज़्यादा आउटपुट ना आए, ऐसा कर देता है 255 255 255 255। पहले मैंने नेटवर्क मेंशन नहीं किया था, तो इसलिए इसमें बहुत सारा आउटपुट आया, ये हर नेटवर्क का आउटपुट आएगा, ठीक है। अभी मैंने बोल दिया मुझे सिर्फ 5 का दिखाओ, एंटर मारो, तो क्या दिखा रहा है देखो अभी, हाँ, एंटर, ठीक है। और मैं इसको भी कर देता MPLS LDP बाइंडिंग, देखो दोनों दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, ये हो गया मेरा, ये हो गया IP बाइंडिंग वाला कमांड, ये IP बाइंडिंग, ठीक है, और ये है मेरा LDP बाइंडिंग, नेटवर्क वही है 5 5। देखो इसमें लोकल लेवल क्या था 201, वही IP बाइंडिंग वाला टेबल जो है उसमें दिखा रहा है कि 555, वही 555 नेटवर्क। तो LDP बाइंडिंग मतलब जो LDP का मतलब क्या है, ये फिर ये तुम्हारा लीव टेबल है LIP, ठीक है ना, लीव टेबल में दिखा रहा है कि लोकल बाइंडिंग 201 है, और IP बाइंडिंग में तुम्हें दिखाएगा इन लेवल, इन लेवल का मतलब होता है, इन का मतलब होता है लोकल लेवल, ये होता है लोकल लेवल, ठीक है। ये देखो इन का मतलब दैट इज लोकल लेवल, बोल रहा है 201, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो रिमोट बाइंडिंग, रिमोट बाइंडिंग का मतलब क्या होगा, आउटगोइंग लेवल, किस लेवल से बाहर जाना है, एक हो गया 16, एक हो गया 102, तो ये बोल रहा है देखो आउट लेवल का मतलब होता है आउटगोइंग लेवल, ये देखो आउटगोइंग लेवल दैट मीन्स रिमोट बाइंडिंग, ये भी आउट का मतलब रिमोट बाइंडिंग, 16 एंड 102, वही 16 एंड 102, लेकिन R2 राउटर को अगर 5 तक जाना है, तो
तो उसको क्या यूज़ करना है, 16 यूज़ करना है, 16 यूज़ करके उसको R3 तक रीच करना है, और उसके लिए नेक्स्ट हॉप होगा 10.1.2.3 जो कि हमें एलफिब में दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, या फिर सेफ टेबल में जो फिब है, फिब में भी दिखाया था ये वाला नेक्स्ट हॉप, या फिर जो OSPF टेबल राउटिंग टेबल है उसमें भी यही नेक्स्ट हॉप था 10.1.2.3, ठीक है ना। तो वही चीज़ देखो इसमें दिखा रहा है कि अगर 5 नेटवर्क जाना है तो आउटगोइंग लेवल जो है वो है 16, ठीक है, LSR ये, लेकिन इसमें और एक चीज़ लिखा आना चाहिए था इन यूज़ बोल के, वो इन यूज़ नहीं दिखा रहा है, वो उसमें ऊपर में है क्या, देखो तो ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है, मतलब इसमें इसमें और एक चीज़ आना चाहिए था, ये जो आउट लेवल 16 मतलब ये वाला है, इसको यूज़ करा तो इसमें एक चीज़ लिखा आना चाहिए था, ऐसा इन यूज़ ऐसे लिखा आना चाहिए था, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर R2 राउटर को 555 यहाँ तक पैकेट पहुँचाना है तो उसको आउटगोइंग लेवल जो है 16 यूज़ करना है टू रीच 10.1.3.3, दैट मीन्स R3 राउटर, मतलब R3 जो है R3 से ये 16 रिसीव किया है उसने R3 राउटर से 16 लेवल को रिसीव किया था, किसके लिए, 555 नेटवर्क के लिए। तो ये R2 राउटर के पास आउटगोइंग लेवल क्या होगा, 5 जाने के लिए 16 होगा, और 16 को वो यूज कर रहा है, ये न्यूज ऐसे लिखा आना चाहिए था, लेकिन इसमें आउटपुट में नहीं लिखा आ रहा है, मुझे वैसा पैसा मुझे समझ में आया ना। तो अगर आए या ना आए याद रखना, तो आउटपुट एक ही जैसा है, इसमें जो आउटपुट है इसमें सिर्फ इसमें इन आउट दिखाता है, इसमें लोकल एंड रिमोट बाइंडिंग दिखाएगा। तो आईपी बाइंडिंग ये भी एक कमांड है, लेकिन इसमें कोई कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में इन यूज आएगा, लेकिन हम लोगों का जो राउटर है इसमें इन यूज नहीं आ रहा है, मुझे वैसा पहचाने मुझे। ये देखो मैंने दिखाया है, इसमें किसी किसी राउटर में क्या होगा ऐसा, जैसा ये 18 वाला यूज हो रहा है, हम लोग मेरा इस केस में in use दिखा रहा है, दैट मीन्स लेवल 18 इज यूज टू रीच द नेक्स्ट ऑफ 10.1.3.3 जो भी है 10.1 नहीं 2.3 होगा 10.1.2.3 टू सेंड ट्रैफिक टू 55555/32, ठीक है, मुझे वैसा पहचाने मुझे। तो इसी तरह तुम्हें क्या करना है, यस सर। 100 MPLS LDP बाइंडिंग लोकल लेवल, हाँ तुम्हें अगर R2 राउटर में चेक करना है कि इसमें लोकल लेवल क्या क्या है, तो तुम ऐसा भी कमांड इसमें डाल सकते हो कि शो MPLS LDP बाइंडिंग्स, ठीक है, लोकल लेवल दिखाओ मुझे, नहीं ले रहा है इनकम्प्लीट, तो लोकल लेवल मान लो मैंने बोल दिया 200-299, ठीक है, तो ये भी तुम कमांड डाल सकते हो कि शो MPLS LDP बाइंडिंग लोकल लेवल, क्योंकि मुझे पता है ना R2 में क्या हुआ, 200 से लेके 299 ये रेंज दिया था, मैंने R2 को अभी बोला कि 200 से 299 इसके अंदर जिस जिस नेटवर्क के लिए तुमने जो भी लेवल बनाया है वो सारा कुछ मुझे दिखाओ। तो ये बोल रहा है कि 4.4 के लिए लोकल लेवल 200 है, 5 जो है इसके लिए लोकल लेवल 201 है, 10.13 इसके लिए 202 है, एंड 10.14 इसके लिए 203 है। मतलब तुम देख सकते हो एक राउटर जो है वो सिर्फ तुम्हें लोकल लेवल दिखा रहा है, आउटगोइंग लेवल या फिर रिमोट लेवल नहीं दिखा रहा है। तो ये वाला कमांड डाल के भी तुम देख सकते हो, मुझे वैसा है पैसा मुझे। तुम रिमोट यस लेवल सर। भी देख सकते हो, रिमोट लेवल सपोज इसमें 100 MPLS LTP बाइंडिंग, इसमें तुम रिमोट डाल दो, लोकल को हटाओ, हटा के इसमें रिमोट कर दो, रिमोट, ठीक है, रिमोट कर दिया। और इसमें 200 सपोज तुमने इसको हटाना है, सपोज मैं ऐसा कर देता हूँ 16 से लेके 100,000 ये डाल देता, क्या आता है देखता हूँ। तो इसके अंदर क्या क्या लेवल लिया है, देखो एंटर, तो ये देखो बोल रहा है रिमोट बाइंडिंग 19 101, ठीक है ना, ऐसा जो भी रिमोट बाइंडिंग इस रेंज के अंदर रिमोट बाइंडिंग जो भी ले सारा है। अगर तुम ऐसा करते हो नहीं मुझे इतना नहीं चाहिए, एक काम करो मुझे 16 to 20 के अंदर अगर कुछ भी रिमोट बाइंडिंग लिया है, रिमोट लेवल लिया है, वो मुझे सिर्फ दिखाओ 16 से 20 के अंदर, एंटर मारो। तो ये दिखा रहा है, देखो ये सब रिमोट बाइंडिंग है, एक में 19 है, 16 है, 17 है और 18, मतलब 16 to 20 के अंदर मुझे दिखाएगा। मतलब ये जो है रिमोट बाइंडिंग जो है ये 16 से लेके 20 इसके अंदर दिखाएगा। और किसी नेटवर्क के लिए मान लो 22 रिमोट बाइंडिंग था, वो मुझे नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने कमांड में बोल दिया कि मुझे 100 MPLS LDP बाइंडिंग रिमोट लेवल मुझे 16 to 20 इसके अंदर मुझे लेवल दिखा, जो भी लिया है 16 to 20 के अंदर दिखा, तो यही दिखाएगा, ठीक है, मुझे वैसा ना पैसा मुझे सर। वैसे। तो ऐसा भी तुम यस सर। कमांड डाल सकते हो।
अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रियंकुश ने उस दिन पूछा था मुझे। सपोज R1 राउटर से R5 में मेरा 555 नेटवर्क है ना, तो R1 पे मैं जाता हूँ, R1 यहाँ से मैं ट्रेस राउट कर देता हूँ, ट्रेस राउट R1 से तुम ट्रेस राउट कर दो 5 को, ठीक है 5, तो एनेबल इसमें लिखो ट्रेस राउट 5555 और इसमें न्यूमेरिक डाल दो, न्यूमेरिक एंटर, आया ना, क्या दिखाया देखा, क्या दिखा रहा है, R1 बोल रहा है पहले मैं यहाँ गया हूँ 10122, ठीक है, उसके बाद ये R3 का IP होगा 10123, तो इसी तरह 10134, इसी तरह 10145, बुझे वैसा नहीं, ये तो पता है ना ट्रेस राउट का आउटपुट कैसे आता है, इंटरफेस बाय इंटरफेस जाएगा, वो इंटरफेस दिखाएगा, ठीक है, मुझे वैसा नहीं। लेकिन रियल में क्या होता है पता है, रियल में अगर तुमने ट्रेस राउट किया ना, सपोज ये जो R1 राउटर है, मान लो ये मेरा कस्टमर H राउटर है, मतलब यह इसके बाद यह कस्टमर है मेरा कस्टमर, तो कस्टमर का H राउटर है ये, ठीक है, और R5 जो है ये भी मान लो CE कस्टमर H राउटर है, ठीक है, R2 जो है ये मतलब प्रोवाइडर H, प्रोवाइडर का बाउंड्री राउटर है, और ये सपोज प्रोवाइडर H राउटर, और बीच में जो राउटर होगा उसको बोलता है P राउटर, प्रोवाइडर राउटर, ठीक है। फील्ड में नॉर्मली क्या होता है पता है, R1 से जब तुम ट्रेस करोगे, ट्रेस किसी भी नेटवर्क को, मान लो 5555 इसको ट्रेस किया, तो पहले ये वाला IP दिखाएगा कि 10.1.1.2 इसके पास आया है, उसके बाद ये वाला IP आएगा नेक्स्ट, देन नेक्स्ट IP, देन नेक्स्ट IP। लेकिन फील्ड में प्रैक्टिकली जब तुम देखोगे, देखना एक सर्टेन मतलब इंटरफेस जाने के बाद वो आउटपुट नहीं दिखाता है ना, तो बीच वाला जो राउटर है उसका IP एड्रेसेस नहीं दिखा, लेकिन ट्रेस कंप्लीट हो जाता है, मुझे वैसा ना पैसा वैसे, तो ये जो है ये वाला IP मुझे यहाँ दिखाना चाहिए था कि 10.1.2.3, लेकिन तुम्हें नहीं दिखाएगा, ठीक है, ये वाला IP जो है 10.1.3.4 10.1.3.4 ये भी मुझे दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाएगा, तुम्हें क्या दिखाएगा, डायरेक्ट तुम्हें दिखाएगा 10.1.2 ये दिखाएगा, और उसके बाद ये वाला IP दिखाएगा, ये वाला IP दिखाएगा कि 10.1.4.5, बस ये दो IP दिखाएगा, लेकिन ये बीच वाला जो IP है ये तुम्हें नॉट शो, ये तुम्हें शो नहीं करेगा, ऐसा फील्ड में होता है। अगर MPLS किसी का है नेटवर्क में, जाके तुम ट्रेस करके देखना कि एक लेवल तक, मतलब एक एरिया तक वो तुम्हें इंटरफेस का IP शो करेगा, उसके बाद तुम्हें IP शो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो सब P राउटर्स होता है, तो P राउटर्स का IP तुम्हें शो नहीं करता है, तो वो जो शो नहीं करता है उसके लिए क्या काम किया जाता है कि सो दैट IP शो नहीं करता है इन द ट्रेस राउट कमांड आउटपुट जो है, तो वो है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, बुझे वैसा पैसा बुझे, पैसा नहीं बुझे, तो वही मैंने इसमें लिखा है, देखो ये सपोज ये नॉर्मली Yes, sir. ऐसा होता है, एंड नॉर्मली इन फील्ड इफ वी ट्रेस सपोज 555 द आउटपुट कम्स ऐसा आएगा, ठीक है, दैट इज इट डज नॉट शो यू द IPs ऑफ P राउटर, व्हाई, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, एंड टॉपिक होगा ये प्रोपागेशन ऑफ TTL, ठीक है, प्रोपागेशन ऑफ TTL ये होगा टॉपिक, यही कहानी है जिसके लिए P राउटर का IP एड्रेसेस शो नहीं करता। प्रियंकुश ने उस दिन पूछा था मुझे ना, প্ৰিয়াংকুশ আছা নে তুমি সুধিছিলা নহয় যে মাজৰ IP বিলাক কিয় নেদেখায়, তুমি সুধিছিলা চাগে মোক তাৰ एंसरটো হৈছে এইটো प्रोपागेशन ऑफ TTL, इसको डिसेबल किया जाता है, ठीक है, इसको डिसेबल किया जाता है, बाय डिफॉल्ट ये एनेबल रहता है प्रोपागेशन ऑफ TTL, সিকিউরিটি পারপাসৰ কাৰণে কৰে ন স্যার, हाँ सिक्योरिटी কাৰণে এইটো কৰা है, ठीक है सर, तो ये प्रोपागेशन ऑफ TTL क्या है, ये होगा हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, वही सर नेक्स्ट टॉपिक ये होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा LDP नेइबर, ये जो नेइबर बनाया है LDP ने, तो LDP कैसे नेइबर बनता है, ठीक है, ये जो 646 LDP का पोर्ट नंबर है, जैसा 711 TCP का था, तो वो सब हमें वेरीफाई करना है, कैसे करना है, LDP जब नेइबर बनता है राउटर ID क्या लेता है, ये जो हाईएस्ट राउटर ID लेता है, तो किसको लेके कौन पहले कनेक्शन इनिशिएट करता है, क्योंकि ये TCP होता है कि नहीं, TCP UDP यूज होता है, तो वो सारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मुझे वैसा पैसा नहीं मुझे, ठीक है, और ये देखो CE का मतलब होता है कस्टमर H, PE का मतलब होता है प्रोवाइडर H, P का होता है प्रोवाइडर, मुझे वैसा बिल्कुल, तो এইখিনি হৈছে ইয়াৰ কাহিনী হল, तो আজিৰ কাৰণে ইয়াতে স্টপ करो, गम पैसा पैसा नहीं मुझे, और हाँ तुम लोग एक चीज देखना, हाँ नेक्स्ट क्लास से पहले, आज की बार आज बृहस्पति আজি Thursday, sir. ना, কালি আছে তোমালোকৰ ক্লাস ফ্রাইডে, হ্যাঁ
मतलब यस कल सर। देखो हाँ, अगर मैं कल तुम लोगों का क्लास था, कल मॉर्निंग में है ना, और परसों जो है सैटरडे, सैटरडे मेरा CCNA का बैच है मॉर्निंग में, तो हो सकता है मैं CCNA कॉल कर लूँगा, तुम लोगों का परसों कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नोट्स लिखना हाँ सर। है ना। अगर मुझे टाइम ओके नहीं सर। मिलेगा, क्योंकि आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना है मम्मी को लेके, तो टाइम मिला तो ठीक है, अगर टाइम नहीं मिला तो तुम लोगों का सैटरडे मॉर्निंग कर दूंगा, CCNA वाला बैच है उसको फ्राइडे मॉर्निंग कर दूंगा, मैं मैसेज दे दूंगा शाम तक, मुझे विचार, ठीक है ना, मैं ऐसे कर लूँगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, चलो फिर आज के लिए बाय बाय, हाँ सबको। बाय सर, और ये थैंक यू सर। पीडीएफ बाय जो है, सर। पीडीएफ जो है मैं थोड़ी देर बाद में अपलोड करना, थोड़ा इसमें बुक गलत है हाँ, दो तीन ये आईपी एड्रेस ठीक है डिटेल सर। जो है थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके तुम लोगों को दे दूंगा, हाँ दो तीन जगह इसमें गलत है, वो इसको मैं एडिट करके फिर दोबारा फोटो मार के दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल ओके अगर सर। देखना है तो वीडियो देख लेना, वीडियो दे दूंगा ओ थोड़ी देर, ओके। चलो फिर बाय बाय, हाँ।